मेरी लास्ट वीडियो में एक कमेंट आई थी दोस्तों। कमेंट को आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे, जिसमें मेरी एक गार्डनर दोस्त ने कमेंट किया था कि 5 साल से वो गार्डनिंग कर रही हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि बैंगन एक दो आती हैं, उसके बाद नहीं आती हैं। टमाटर भी ऐसे ही बहुत कम आती हैं, और जब वो बीज बोते हैं बीज उगते ही नहीं हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए मैं एक बेसिक सॉल्यूशन लेके आई हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग में सक्सेस पाने के लिए मेजर 3 पिलर होती है। मैं उसको बोलती हूँ 3S: सीड, सॉयल एंड सीजन। यानी बीज, मिट्टी की उर्वरता और सही मौसम में सही पौध लगाना। ये तो थे बेसिक, लेकिन खाद कौन सा कब डालना चाहिए, मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, जैसे कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, कैसे हम अपनी प्लांट्स को दे पाएँ ताकि पौधे की हम बेसिक नीड पूरी कर पाएँ। वो सब बाद में धीरे धीरे जब पौधा ग्रोथ पकड़ता है, उसमें क्या कमियां आ रही है उसको देख के उसकी नीड पूरी कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है सीड, यानी बीज। अगर बीज हमारी अच्छी होगी तो हमारी पौध ज़रूर अच्छा ही होगा। जैसे मैं हमेशा बीज के ऊपर जोर देती ही हूँ और हमेशा कहती हूँ कि मैं देसी बीज खरीदती हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल फार्मिंग करती हूँ। तो मैं गांव के साथ जुड़ी रहती हूँ। गांव के जो फार्मर्स होते हैं उन्हीं से ही मैं बीज लेती हूँ। अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो सोर्सेस नहीं है, तो आप हाइब्रिड बीज पे भी जा सकते हैं। बिगनर्स के लिए हाइब्रिड बीज बहुत अच्छा होता है, और उसी हाइब्रिड बीज से ही आप बाद में अपने लिए बीज बना सकते हैं। पहला हार्वेस्ट लेने के बाद दूसरे हार्वेस्ट के लिए जो फल तैयार रहते हैं, उनमें से एक को पेड़ में ही पकने तक छोड़ देने से उससे जो बीज बनेगी वो अपने देसी बीज भी कहलाएगी। वो बीज आपके एरिया की टेम्परेचर और सॉइल के हिसाब से रेडी हुआ है, तो आपके एरिया के लिए और आपके गार्डन के लिए वो बीज बेस्ट होती है। तो ज़रूर उस टाइप का बीज अपने लिए बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं खुद से बीज और पौध बनाना, तो आप मार्केट में जो पौध मिलती है उसको लाके लगाएं। अच्छी नर्सरी में बात करके नर्सरी से ही वेजिटेबल्स पौध खरीद सकते हैं, वो भी आपको अच्छे ही पौधे देंगे। अगर लोकल पौधा लिए वो भी अच्छे फल नहीं देंगे। दूसरी पॉइंट है मिट्टी। ऐसे तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है, क्योंकि जैसे मिट्टी होगी वैसे ही आपको फल देखने के लिए मिलेगा। ऐसे तो बहुत बार मैंने अपनी मिट्टी कैसे बनाती हूँ उसके ऊपर बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ कि मैं ज़्यादातर गर्मियों के लिए और बरसात के लिए 2 अलग अलग सीजन के लिए 2 अलग अलग टाइप की मिट्टी बनाती हूँ। जैसे गर्मियों में जल्दी जल्दी पानी सूख जाती है, इसलिए गर्मियों वाली मिट्टी के साथ बहुत सारे सूखे पत्ते और राइस हस्क मिलाती हूँ, और बरसात वाली मिट्टी के लिए थोड़ी सी बालू मिला देती हूँ। साथ में कौन सी वेजिटेबल लगाना है उस हिसाब से भी मिट्टी बनाना पड़ता है। जैसे बरसात के लिए मैंने हल्दी, अदरक, ओल, आरू लगाया हुआ है, तो उसमें मैंने खूब सारे राइस हस्क मिलाया हुआ है। लेकिन ये जो करेले लगा रही हूँ अभी मैं, इस करेले वाली मिट्टी में बहुत सारे राइस हस्क नहीं है, इसमें थोड़ा ज़्यादा बालू मिलाया हुआ है। क्योंकि अदरक, हल्दी, ओल जैसे रूट वेजिटेबल्स बरसात में अच्छे से होते हैं, इसका मतलब है उनके रूट्स को बहुत अच्छे से पानी चाहिए। इसलिए मैंने उसमें राइस हस्क ज़्यादा मिलाया हुआ है। राइस हस्क के बदले में मैंने ये भी कहा हुआ है कि आप कोकोपीट या
लकड़ी की बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बीच बीच में जब भी जो चीज़ लगाती हूँ उसकी मिट्टी की प्रोपोर्शन भी बताती जाती हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को फॉलो करने से आपको बहुत कुछ गार्डन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीज़न। कौन सा सीज़न में क्या लगाना चाहिए ताकि हमें और हमारे पौधों को कम से कम स्ट्रगल करना पड़े। उसके लिए अपनी एरिया को जानते हुए, यानी आपके एरिया में कब कितने टेम्परेचर रहती है, उस मौसम में कौन सी पौधे अच्छे से होंगे, उसकी लिस्ट आपको एक बना देना चाहिए। यानी आप अपने गार्डन के लिए एक डायरी मेंटेन करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ज़्यादातर उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के टेम्परेचरों में 3 अलग अलग टेम्परेचर रहता है। तो आप किस एरिया में रहते हैं, एरिया के हिसाब से आपको प्लांटेशन करना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने करेले लगाया, जबकि मेरे गार्डन में अभी भी करेले लगी हुई है। गर्मियों के लिए करेला लगाया था जनवरी मंथ में। ये जो ऊपर देख रहे हैं आप बेल, ये जनवरी महीने में लगाई हुई करेले की बेल है जो अभी भी फल रही है। जनवरी में लगाई हुई पौध फरवरी एंड तक फूल आने शुरू हो गए थे और फल देना शुरू हो गया था। पहला फल बहुत अच्छे बड़े आएंगे, उसके बाद दूसरी फल थोड़ा छोटा आएगा और उसके बाद तीसरा फल जब आने लगेगी धीरे धीरे उसमें फल आना कम हो जाएगा। इसलिए मैंने दोबारा से करेला बो दिया बरसात के लिए। और भिंडी लगाई हुई है जो कि अभी गर्मियों में फलना शुरू करेंगे। जैसे जैसे बरसात बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भिंडियों की पौध की ग्रोथ भी काफ़ी होंगी और फल भी काफ़ी होगा। गार्डनिंग में सक्सेस पाने के लिए ये 3 बेसिक पॉइंट थे। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कौन सी सब्जी को किस ग्रो बैग में लगाना चाहिए, बीच बीच में कौन सी लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए ताकि खूब सारी पैदावार हो। ऐसे तो मेरी वीडियो में मैं बताती रहती हूँ। साथ में मेरे चैनल में वीडियो अवेलेबल भी है सरसों खली का मछली के पानी और खट्टी छाछ की लिक्विड फर्टिलाइज़र कब और कैसे इस्तेमाल करती हूँ मेरी वेजिटेबल्स की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ पौधों की ग्रोथ के लिए। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। मैं इस तरह से अपनी 30 साल की गार्डनिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या आपको गार्डनिंग में हेल्प करती है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उससे मुझे नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।